आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हक आपका पर। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है, चैनल पर आपके यूपी टेट के प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है ये हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट 30 है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज के प्रैक्टिस सेट के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारा क्वेश्चन है माधवी अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द है। जो माधवी अत्यंत सुंदर गाती है में जो हमारा रेखांकित शब्द दिया गया है अत्यंत, हमें बताना है वो क्या है। ऑप्शन ए संज्ञा है, ऑप्शन बी संबंध बोधक है, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण है और ऑप्शन डी समुच्चय बोधक है। तो यहाँ पर हमारा माधवी अत्यंत सुंदर गाती है में जो हमारा अत्यंत है ये हमारा एक क्रिया विशेषण है, क्योंकि यहाँ पर ये हम सुंदर गाती है यानी जो गाती है ये क्या है, हमारी ये क्रिया है। और अत्यंत सुंदर गाती है ये क्या बता रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा एक क्रिया विशेषण शब्द है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रियंका बहुत कुशाग्र लड़की है, इस वाक्य में परिविशेषण है। प्रियंका बहुत कुशाग्र लड़की है, इसमें बताना है कि हमें परिविशेषण कौन सा है। ऑप्शन ए प्रियंका, ऑप्शन बी कुशाग्र, ऑप्शन सी लड़की और ऑप्शन डी बहुत। तो यहाँ पर जो हमारा प्रिय प्रिय विशेषण है, प्रविशेषण है, ये हमारा बहुत है। और प्रिय विशेषण हमारा होता क्या है, प्रिय विशेषण होता है हमारा जो शब्द किसी विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर जो बहुत है इस वाक्य में, कुशाग्र जो है ये एक विशेषण है और बहुत जो है, कुशाग्र हमारा एक विशेषण है और जो बहुत है ये हमारा क्या है, प्रविशेषण है। क्योंकि ये बता रहा है कि प्रियंका एक बुद्धिमान लड़की है और ये बहुत कह रहा है कि प्रियंका बहुत बुद्धिमान लड़की है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिय विशेषण है वो क्या हुआ, बहुत हुआ, क्योंकि प्रिय विशेषण होता है हमारा जो हमारी विशेषण की भी विशेषता बताता हो। विशेषण की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर हमारा प्रविशेषण क्या है, प्रविशेषण बहुत है, क्योंकि ये हमारी कुशाग्र लड़की यानी जो कुशाग्र है इसकी क्या बता रहा है, ये विशेषता बढ़ा रहा है। तो ये क्या है, एक प्रविशेषण है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। कौन सा भूतकालिक भेद है कि मैं खाना खा चुका हूँ। ऑप्शन ए सामान्य भूत, ऑप्शन बी पूर्ण भूत, ऑप्शन सी आसन्न भूत और ऑप्शन डी संदिग्ध भूत। तो मैं खाना खा चुका हूँ, ये काम हमारा हो चुका है, तो पूर्ण रूप से हो चुका है, पूर्ण रूप से खाना खा चुका हूँ, तो ये हमारा पूर्ण भूत है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा पिता पुत्र को पालता है, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है। पिता पुत्र को पालता है, इस वाक्य में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी आपदान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक और ऑप्शन डी संबंध कारक। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। पिता पुत्र को पालता है में हमारा कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर जो है को, ये को जो है ये हमारा क्या है, को एक विभक्ति चिन्ह है जो कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है। इस वाक्य में जो क्रिया का फल है जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। पालने की क्रिया का फल पुत्र पर पड़ रहा है तो इसके साथ ही को की विभक्ति लगी है, तो को किसका चिन्ह होता है, को हमारा कर्म कारक का चिन्ह होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, कर्म कारक। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग को अलग कीजिए। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है हमें कि कौन सा शब्द हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। पहला ऑप्शन है हमारा सामग्री, दूसरा स्वामी, तीसरा स्वाभिमान और ऑप्शन डी हमारा अग्रज। तो यहाँ पर जो हमारा स्त्रीलिंग है हमें वो बताना है कि हमारा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन ए जो है हमारा समाधि ये हमारा स्त्रीलिंग है, बाकी हमारा स्वामी, स्वाभिमान और अग्रज तीनों ही हमारे पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। बताना है कि कौन सा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। ऑप्शन ए प्रेस, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी गण और ऑप्शन डी लोग।
तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो प्रेस है ये हमारा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। इसके अलावा हमारा वर्ग, गण और लोग हमारे तीनों ही समूहवाचक प्रत्यय है, क्योंकि वर्ग के आगे अगर हम कोई समूह लगाएं जैसे बालक वर्ग, बालिका वर्ग, तो ये क्या है, ये हमारा पूर्ण रूप बन जाएगा। तो वर्ग हमारा प्रत्यय है, किसी समूह के पीछे लग रहा है। ऐसे ही हमारा गण, जैसे हम कोई समूह में शिक्षक गण लगा दें, शिक्षक गण, तो ये भी हमारा एक पूर्ण अर्थ शब्द बन सकता है। लोग हैं हमारे, हम लोग लिख दें, आप लोग लिख दें, नेता लोग, ये तो ये भी हमारा एक पूर्ण रूप से अर्थ वाला शब्द बनता है। तो यहाँ पर जो हमारा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, प्रेस है, प्रेस को अगर हम किसी भी समूह के पीछे लगाएंगे तो हमारा कोई भी अर्थपूर्ण शब्द नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, आचार शब्द के पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा? ऑप्शन ए निर, ऑप्शन बी अन, ऑप्शन सी तुर और ऑप्शन डी है हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हमारा अति। तो अचार शब्द में हम क्या लगाएं जो हमारा उपसर्ग बन जाए? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। यदि हम अचार में अति लगा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अत्याचार हो जाएगा। और अत्याचार क्या होता है, हमारा जुल्म होता है। ये क्या है, हमारा अति प्लस आचार, जो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा अत्याचार। और अत्याचार का अर्थ जो होता है ये होता है हमारा जुल्म। तो नेक्स्ट नेक्स्ट देख, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बताना है किस शब्द में हमारा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए पालीन, ऑप्शन बी पराजय, ऑप्शन सी कुरूप और ऑप्शन डी सजीव। तो प्रत्यय का उपयोग यहाँ पर हमारे, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। जो पालीन शब्द है इसमें हमारा प्रत्यय का उपयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसका पालीन का संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा हमारा पाली, पालीन, पाली प्लस इन, पाली प्लस इन। तो यहाँ पर जो हमारा प्रत्यय है ये हमारा क्या है, प्रत्यय हमारा इन है। पराजय में हमारा आएगा परा प्लस जय, यहाँ पर हमारा उपसर्ग है परा। रूप में हमारा कु प्लस रूप आएगा, जिसमें हमारा कु भी उपसर्ग है। और सजीव में हमारा सै प्लस जीव आएगा, तो ये भी हमारा सजीव है। प्रत्यय क्या होता है, हमें अर्थपूर्ण, जो हमारा अर्थ वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं, किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो पाली में इन जोड़कर पालीन उसके अर्थ में यहाँ पर हमारा परिवर्तन हो गया है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, विभावकारी किस प्रकार का शब्द है? विभावकारी यहाँ पर हमारा कौन सा शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव शब्द, ऑप्शन बी देश शब्द, ऑप्शन सी संकर और ऑप्शन डी तत्सम शब्द। तो विभाववारी हमारा तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, इमामबाड़ा शब्द किन भाषाओं से मिलकर बना है? ऑप्शन ए अरबी और हिंदी, ऑप्शन बी अरबी और फारसी, ऑप्शन सी हिंदी और तुर्की और ऑप्शन डी यूनानी और हिंदी। तो जो इमामबाड़ा है ये हमारा इमाम और प्लस बाड़ा, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इमाम और बाड़ा। जहां पर हमारा इमाम जो है ये हमारा अरबी शब्द है और बाड़ा जो है ये हमारा हिंदी शब्द है। इमाम हमारा अरबी शब्द है और हिंदी हमारा अरबी शब्द है और बाड़ा हमारा हिंदी शब्द है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। इमाम बाड़ा जो है ये हमारा अरबी और हिंदी दोनों शब्दों के मेल से बना है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युगम में से कौन युगम त्रुटिपूर्ण है? ऑप्शन ए घृत का जो तत्सम है वो घृत का तद्भव भी है। ऑप्शन बी अंटू जो है, ऊंटू एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप ऊंट है। ऑप्शन सी त्वरित एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव रूप तुरंत है। और ऑप्शन डी तिक्कत एक तत्सम है और जिसका तद्भव हमारा तीता है। तो यहाँ पर जो युगम त्रुटिपूर्ण है ये हमारा ऑप्शन बी है। अंटू का जो अंटू एक तत्सम शब्द है जिसका जो तद्भव है ये ऊंट नहीं है। यहाँ पर जो ऊंट का तत्सम रूप होता है, ऊंट का जो तत्सम रूप होता है ये हमारा उष्ट्र होता है। उष्ट्र हमारा तत्सम रूप होता है किसका, ऊंट का। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो ये हमारा ऊंटू दिया गया है ये ऊंट का तत्सम रूप नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से अवधी भाषा का कवि कौन है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी सूरदास, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी रहीम। तो बताना है हमें यहाँ पर अवधी भाषा के कवि कौन से हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, तुलसीदास हमारे अवधी भाषा के कवि हैं। नेक्स्ट है हमारा,
सौम्य शब्द का विलोम होगा। सौम्य शब्द का हमारा विलोम शब्द यानी विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए सौभाग्य, ऑप्शन बी उग्र, ऑप्शन सी शत्रु और ऑप्शन डी दुराशय। तो सौम्य शब्द का विलोम हमारा यहाँ पर उग्र होगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। सौम्य का जो विलोम है ये उग्र है, और अगर हम सौम्य का पर्यायवाची तो सुंदर या कोमल ये होता है। नेक्स्ट है हमारा, जहरीले नाक को सामने देखकर रश्मि का डैश रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए खून खोल उठा, ऑप्शन बी खून सोख गया, ऑप्शन सी खेल बिगड़ गया और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जहरीले नाक को सामने देखकर रश्मि का खून सूख गया। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, खून सूख गया। नेक्स्ट है हमारा, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तहसीलदार की हमें तहसीलदारी की शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। पहला है हमारा तहसीलदारी, ऑप्शन बी है हमारा तहसीलदारी, ऑप्शन सी है हमारा तहसीलदारी और ऑप्शन डी है हमारा तहसीलदारी। तो यहाँ पर जो हमारी शुद्ध वर्तनी है तहसीलदारी की, ये ऑप्शन बी वाली है तहसीलदारी, ये हमारी शुद्ध वर्तनी होती है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी झ, जय और ऑप्शन डी ई। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जय। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिन व्यंजनों के उच्चारण से एक मुख से कम वायु निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्पप्राण कहते हैं। और जिनमें से हमारी अधिक वायु निकलती है उन्हें हम क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। यहाँ पर जो हमारा ख, घ और झ तीनों ही क्या है? अल्पप्राण है। क, ख और झ, ये हमारा झ है, ये तीनों ही क्या है? अल्पप्राण है। और यहाँ पर जो हमारा जय है ये हमारा महाप्राण है। यहाँ पर जो हमारे सॉरी ये जो हमारे ख, घ और झ है ये हमारे महाप्राण है, और जय जो है ये हमारा महाप्राण नहीं है, ये हमारा अल्प प्राण है और बाकी के हमारे महाप्राण है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन यहाँ पर हमारे कौन से हैं? ऑप्शन ए द, ट, ई, ड, ऑप्शन बी च, छ, ज, झ, ऑप्शन सी ट, थ, द, ध और ऑप्शन डी हमारा प, फ, ब है। तो बताना है हमें यहाँ पर जो है हमारे ताले व्यंजन कौन से नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। छ, छ, ज, झ जो है ये हमारे ताल व्यंजन नहीं है, ये हमारे जीभ को तालु से छूकर, तो ये हमारे ताले व्यंजन है। पूछा है हमसे कौन सा ताले व्यंजन है, तो छ, छ, ज, झ हमारे ताले व्यंजन है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, यदि ई, उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रम से य और र में हो जाता है। यह किस संधि का उदाहरण है? ऑप्शन ए गुण स्वर संधि का, ऑप्शन बी यण स्वर संधि का, ऑप्शन सी वृद्धि स्वर संधि का और ऑप्शन डी अयादी स्वर संधि का। तो ये जो है, यदि हमारे ई, उ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ये हमारा गुण स्वर संधि का यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। य और र में हो जाता है तो ये हमारा यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, उपकूल में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी द्विगु समास, ऑप्शन सी अव्यय भाव समास और ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी करेक्ट है। जो उपकूल में है ये हमारा अव्ययी भाव समास है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, वह आया हो वाक्य की पहचान करें। वह आया हो ये हमारा कौन सा वाक्य है? ऑप्शन ए हमारा संदिग्ध वर्तमान, ऑप्शन बी पूर्ण वर्तमान, ऑप्शन सी संभाव्य वर्तमान और ऑप्शन डी तत्कालिक वर्तमान। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, संभाव्य वर्तमान। वह आया हो इस बात की संभावना है तो ये हमारा संभाव्य वर्तमान है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, विधि के अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है उसका चयन कीजिए। ऑप्शन ए ब्रह्मा, ऑप्शन बी कानून, ऑप्शन सी अनधि और ऑप्शन डी पद्धति। तो यहाँ पर हमारा कौन सा भिन्न है? ऑप्शन सी हमारा भिन्न है अनिधि। बाकी विधि का ब्रह्मा, कानून और पद्धति तीनों ही अनेकार्थी शब्द हैं और उनमें से हमारा एक गलत है अनिधि, जो हमारा ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है? कृष्णा का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन ए राधा, ऑप्शन बी रुक्मणी, ऑप्शन सी द्रौपदी और ऑप्शन डी यशोदा। तो कृष्ण का जो पर्यायवाची होता है ये हमारा यहाँ पर द्रौपदी है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा,
निर्देश प्रश्न संख्या 23 से 25 दी गई है, जहां पर हमारा अपठित गद्यांश है उसे ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उससे संबंधित प्रश्न के उत्तर देने हैं। अपठित गद्यांश हमारा ये है। अब यहाँ से 23 से 25 तक हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जो गद्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन है ये है हमारा, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है। ऑप्शन ए उसकी प्रकृति यानी उसकी अभिव्यक्ति, ऑप्शन बी उसकी मनोहरता, ऑप्शन सी उसका सौंदर्य और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर बताना है कि गद्यांश के आधार पर इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। जो कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है उसकी मनोहरता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, सौंदर्य की परख की जाती है। ऑप्शन ए आनंद की मात्रा के आधार पर, ऑप्शन बी इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, ऑप्शन सी रूप के आधार पर और ऑप्शन डी मनोहरता के आधार पर। तो किसके आधार पर की जाती है? मनोहरता के आधार पर की जाती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। जो सौंदर्य की परख है ये मनोहरता के आधार पर की जाती है। नेक्स्ट है हमारा, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक है। ऑप्शन ए साहित्य और सौंदर्य, ऑप्शन बी अभिव्यक्ति और अनुभूति, ऑप्शन सी सुंदरता बनाम मनोहरता और ऑप्शन डी सुंदरता की संकीर्णता। तो यहाँ पर जो गद्यांश का शीर्षक है ये हमें बताना है कि गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो गद्यांश का शीर्षक हमारा साहित्य और सौंदर्य है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। ऑप्शन ए विरोधाभास अलंकार, ऑप्शन बी विशेषोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी विभावना अलंकार और ऑप्शन डी भ्रांतिमान अलंकार। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां हमारा विभावना अलंकार होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए सही शब्द होगा। कौन सा शब्द सही होगा? ऑप्शन ए कविराज, ऑप्शन बी आशु कवि, ऑप्शन सी महाकवि और ऑप्शन डी कवि। तो ऐसे कवि को हम आशु कवि कहते हैं जो कवि तत्काल रचना करता हो। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सी रचना आधुनिक काल का राम काव्य है? बताना है कि कौन सी रचना हमारा आधुनिक काल का राम काव्य है। ऑप्शन ए रामचरितमानस, ऑप्शन बी साकेत, ऑप्शन सी विनय पत्रिका और ऑप्शन डी दोहावली। तो यहाँ पर जो आधुनिक काल का राम काव्य है ये हमारी साकेत है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप के, ऑप्शन बी शिवाजी के, ऑप्शन सी जयसिंह के और ऑप्शन डी तेज सिंह के। तो बिहारी जो थे ये जयसिंह के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, वापसी किस विधा में रचित है? ऑप्शन ए वापसी जो है ये हमारी आत्मकथा है, ऑप्शन बी वापसी कहानी है, ऑप्शन सी वापसी संस्मरण है और ऑप्शन डी जो वापसी है ये हमारा यात्रा वृंत है। तो जो वापसी है ये हमारी कहानी है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हमारे यहीं पर एंड होते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट में और न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।